क्लास 6 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 1 और इसका अध्याय हमारा चौथा है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। मानव ने सबसे पहले आरंभिक काल में किस जानवर को पालतू बनाया। तो यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना आरंभ किया और सबसे पहले देखिए पालतू जानवर पाला। कुत्ता को पहले पाला, उसके बाद सूअर भेड़। तो पहले किसको पाला? कुत्ता को पालतू बनाया। ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से प्रमाण मिले गेहूं के। यहाँ पे देखिए प्राप्त वस्तुएं गेहूं कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वर्तमान पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ में वह स्थान सबसे पहले गेहूं पाए गए। ठीक है, समझ में आ गया? इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीसरा है चावल का प्रमाण भारत से कहाँ मिला। देखिए चावल उगाने का जो प्रमाण कोलीडावा उत्तर प्रदेश से मिला। ये उत्तर प्रदेश में स्थान स्थित है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कोलीडावा। ठीक है, इसके बाद देखिए मिलान करना है चिराद। ठीक है, मेहरगढ़ जो ये हमें मिलान करना है, चिराद का क्या होगा। देखिए बिहार में जो गेहूं के प्रमाण, चना और जौ के प्रमाण मिले वो चिराद में मिले। ये बिहार में स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा चिराद का बिहार। मेहरगढ़ अभी हमने देखा, मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, जहाँ से गेहूं के प्रमाण मिले। तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान। बुरजोम ये कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे बुरजोम कश्मीर में है। गेहूं दलहन इनके प्रमाण मिले, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर यानी। ठीक है, कोल्डी हवा अभी हमने देखा, कोल्डी हवा ये कहाँ है? कोल्डी हवा यूपी में है, जहाँ से चावल के प्रमाण मिले थे। समझ में आ गया? तो ये आपका। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला, खेती की शुरुआत कैसे हुई, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, आज से लगभग, ठीक है, आज से लगभग यहाँ पे 3000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। ठीक है, और बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हो गई। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आया। देखिए आरंभिक काल में मानव खेती नहीं करते थे, लेकिन नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ किया। खेती किया तो उसके जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन आया। ठीक है, शिकार तो करते थे, लेकिन खेती के लिए देखिए अब फसल उगाएं तो उसको रखवाली करना पड़ेगा। फसल की रखवाली, तो उसके लिए निवास स्थान बने, यानी घर बना। ठीक है, बसने लगे। और खेती तैयार होने में फसल तैयार 4 से 6 महीने लगते थे। इस प्रक्रिया में सभी मिलजुल कर कार्य करते, तो इससे रिश्ता नाता मजबूत हुआ। ठीक है, फसलों के उपजाने के कारण छप्पर वाली चौगड़ियाँ बनाना शुरू किया। इन अनाजों को रखने, भंडारण करने, मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाना शुरू किया खाने पीने के लिए। समझ में आ गया? तो ये सारे व्यापक परिवर्तन हुए खेती करने के बाद। और पशुपालन भी हुआ। ठीक है, पशुपालन हुआ जिसमें कुत्ते को उन्होंने पाला। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से? तो इसका आंसर हम लोग काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, प्रारंभिक मानव के जीवन शैली में कृषि के बाद अधिक बदलाव आए। पहले निवास स्थान नहीं था, खेती रखवाली के लिए अस्थायी निवास होने लगे। सभी सहयोग से कृषि कार्य करने थे, बीच का रिश्ता नाता बना, अस्थायी निवास बने, छप्पर झोपड़ियाँ बने, अनाज भंडारण के लिए बर्तन बने, इत्यादि परिवर्तन आए। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, नवपाषाण कालीन औजारों की विशेषता क्या थी, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे इस समय के लोगों के पत्थर के औजार थे, लेकिन देखिए आकार में छोटे, मजबूत, पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा ये रहा, नवपाषाण युग में पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। ये औजार छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार थे। ठीक है, इसका आंसर। अब इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस पहला सवाल, पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन की भी शुरुआत हुई। देखिए पहले क्या करते थे मानव, आदि मानव, कि पशुओं के छोटे बच्चे, जानवरों के छोटे बच्चे हाथ लग जाते थे, उसे पकड़कर मांस के तौर पर प्रयोग करते। लेकिन बाद में उन्हें मालूम चला इनको मारने से ज़्यादा उपयोगिता इसे पालने में, तो उसने पालना शुरू किया। यहाँ तक करना है। फिर उसके बाद
थोड़े से आपको बढ़ा लेना है यहाँ तक। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरीके के लाभ प्राप्त हुए। पशुओं से उन्हें मांस की चीज़ की प्राप्ति हुई, ताकत का प्रयोग धीरे धीरे खेती के काम की भी करने लगे, और सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने और स्वयं यातायात के लिए भी उसका प्रयोग करने लगे। तो यहाँ तक कर लेना है। कैसे करना है मैंने आपको बताया। पहले आपको यहाँ तक करना है, ये सारा नहीं लिखना है, यहाँ तक हाईलाइट किया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और वो लिखने के बाद आपको ये पूरा लिख लेना है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, नवपाषाण युगीन जीवन और आरंभिक मानव के जीवन में क्या अंतर था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और काफ़ी सिंपल भी है। आइए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, नवपाषाण युगीन जीवन, और ठीक है। देखिए इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 खंडों में बांटा गया। पहला आरंभिक चरण, जो अभी पूछा जा रहा है, प्रारंभिक चरण, ठीक है, और दूसरा होता है मध्यकाल, और हमारा जो अध्याय ये तीसरा है, ये नवपाषाण काल। तो ये आरंभिक चरण और नवपाषाण काल में क्या अंतर है। देखिए आरंभिक चरण में मानव के पास उतना ज्ञान नहीं था, खेती नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था, सिर्फ जंगलों में रहकर शिकार करता था, ठीक है, बस। और शिकार खत्म हो जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था। लेकिन नवपाषाण युग में क्या हुआ, जो हमारा अध्याय है उसमें मानव ने खेती करना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद जानवरों को पालना शुरू किया, अस्थाई निवास बनाए, ठीक है, और खेती कार्य बर्तन वगैरह वो सारे बनाए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा होगा, नवपाषाण युग जो है इतिहास के सभी ऐतिहासिक चरणों में सबसे विकसित चरण है, यानी तीसरा चरण है। इस युग में मानव कृषि कार्य प्रारंभ किया, खेती करना प्रारंभ किया, तथा पशुओं को पालतू बनाया, अस्थायी निवास बनाए, घर बनाए, औजारों को विकसित किया और नुकीला और तेज बनाए, ठीक है। जबकि आरंभिक काल में क्या हुआ कि मानव केवल जंगल में रहकर शिकार करता, खेती नहीं करता, अस्थायी निवास भी नहीं थे, बर्तन पशुपालन का ज्ञान भी नहीं था। समझ में आ गया, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गए। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। धन्यवाद।